नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। इस भाग में मैं आपको Xiaomi Redmi Note 3 की अनबॉक्सिंग, स्पेसिफिकेशन, क्विक बूटअप और क्विक रिव्यू दिखाने जा रहा हूं। Xiaomi Redmi Note 3 भारत में आ चुका है। आइए एक बार इसकी स्पेसिफिकेशन भी देख लें। साइज़ की बात करें तो ये फ़ोन है करीबन 150 mm लंबा, 76 mm चौड़ा और 8.7 mm मोटा। अगर वेट की बात करें, ये फ़ोन है 164 ग्राम भारी। अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले है IPS LCD डिस्प्ले जो कि 1600 मिलियन कलर्स के साथ आता है। साइज़ है 5.5 इंच और 72.5 स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। रेजोल्यूशन फुल HD है। पिक्सल डेंसिटी 403 पिक्सल्स पर इंच है और ये MIUI 7.1 के साथ आता है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो लॉलीपॉप इसमें इंस्टॉल है। चिपसेट है क्वालकॉम का MSM 8956 स्नैपड्रैगन 650। ये एक हेक्सा कोर प्रोसेसर है जिसमें 4 कोर तो आपकी 1.4 गीगाहर्ट्ज़ पर है Cortex A53 आर्किटेक्चर के साथ, और एक ड्यूल कोर है जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज़ है जो कि Cortex A72 आर्किटेक्चर के साथ। GPU की बात करें तो Adreno 510 के साथ आता है। अगर स्लॉट की बात करें तो ये ड्यूल सिम वर्जन है। हालांकि एट ए टाइम या तो 2 सिम चलेंगी या एक सिम के साथ एक माइक्रो SD कार्ड। सिम की अगर डायमेंशन देखी जाए तो एक नैनो सिम को सपोर्ट करता है और एक माइक्रो सिम को। अगर माइक्रो सिम नहीं लगानी तो आप एक माइक्रो SD कार्ड भी डाल सकते हो। 128 GB तक ये SD कार्ड को सपोर्ट कर सकता है। इंटरनल स्टोरेज की बात की जाए, जो मेरे पास फ़ोन है जो आप फिलहाल देख रहे हो, यह है 2 GB रैम के साथ और 16 GB इंटरनल रोम के साथ आता है और इसकी प्राइस है 9,999 रुपये। एक और वर्जन जो कि भारत में लॉन्च हुआ है उसमें है 3 GB रैम और 32 GB रोम और उसकी प्राइस है 11,999 रुपये। कैमरे की बात करें, पीछे का जो कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल के साथ आता है। अपर्चर f2.0 है। फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस के साथ आता है और ड्यूल LED मतलब ड्यूल टोन LED फ्लैश है इसके अंदर। अगर वीडियो कैपेबिलिटी की बात करें तो ये फुल HD तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। सेकेंडरी कैमरा 5 मेगापिक्सल का है जो कि सेम अपर्चर f2.0 के साथ आता है और ये फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। अगर वाईफाई की बात करें तो ये वाईफाई ड्यूल बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 802.11 ABGN और AC को भी सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ वर्जन 4.2 है जो कि A2DP के साथ आती है। इसके साथ GPS है, ग्लोनस है और BDS जो कि नया चाइना का बेस GPS सिस्टम है वो भी इसमें आता है। इंफ्रारेड सेंसर है इसमें। इसके अंदर FM रेडियो भी है जिससे आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। USB पोर्ट की बात करें तो ये माइक्रो USB 2.0 को सपोर्ट करता है और साथ में USB ऑन टू गो OTG को भी सपोर्ट करता है। सेंसर की बात करें तो इसमें फिंगरप्रिंट आता है, एक्सेलेरोमीटर आता है, जायरो आता है, प्रॉक्सिमिटी और कंपास आता है। बैटरी की बात करें तो इसके अंदर 4000 mAh की बैटरी है जो कि नॉन रिप्लेसेबल बैटरी है। अगर आपको बैटरी रिमूव करनी है तो आपको ये पूरा का पूरा टीयर डाउन करना पड़ेगा, उसी के बाद आप बैटरी को एक्सेस कर पाओगे। तो ये तो होगी इसकी क्विक स्पेसिफिकेशन। आइए अब अमेजन के पैकेज के ऊपर नज़र डाल देते हैं। आप देख सकते हो कि मुझे Xiaomi Redmi Note 3 मिल चुका है 5 दिन के बाद, मतलब कि आज 14 तारीख है। मैंने इसको 9 मार्च को ऑर्डर किया था, तो लगभग 5 दिन के बाद ये मुझे दिल्ली के एड्रेस पे मिला हुआ है। मैंने एक पिकअप रजिस्टर किया था इस एड्रेस से, तो आप देख सकते हो कि मुझे अभी मिल चुका है। तो आइए अब इसको खोल के Xiaomi फ़ोन को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये है Xiaomi Redmi Note 3 का डिब्बा। इस बार डिब्बे में इम्प्रूवमेंट है। क्वालिटी तो वही है बॉक्स की, बट आप अब पिक्चर देख सकते हो Xiaomi फ़ोन्स की डायरेक्ट डिब्बे के ऊपर। तीनों कलर वेरिएंट्स उसमें बता रखे हैं कि ये वाइट कलर में, गोल्ड कलर में और ब्लैक कलर में मिलता है। तो यहाँ पर Redmi Note 3 लिखा हुआ है, सारी तरफ Redmi Note 3 लिखा होगा। तो इस साइड में आपको अमेजन का स्टिकर मिल जाएगा। डिब्बे की पीछे की तरफ का आपको इसकी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, कौन कौन से बैंड सपोर्ट करता है, कौन सा प्रोसेसर है, बैटरी, सब कुछ सारी स्पेसिफिकेशन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। तो साथ में आप देख सकते हो कि इस डिब्बे के अंदर क्या क्या मिला हुआ है और अधिक जानकारी के लिए आप किसको स्कैन करें। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इसका मतलब कि अब Xiaomi ने ये फ़ोन भी इंडिया में असेंबल करना शुरू कर दिया। मैं तो मेड इन इंडिया का मतलब ये नहीं कि सब कुछ यहाँ पर बन रहा है, जस्ट यहाँ पर असेंबली हो रही है प्रोडक्ट्स की। यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन कंफर्मेशन स्टिकर लगा हुआ है। यहाँ पर आप IMEI स्टिकर दे सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंपोर्टर का एड्रेस और मैन्युफैक्चरर का एड्रेस, और यहाँ पर फाइनली आप यहाँ पर बहुत छोटे अक्षरों में देख सकते हो कि SAR वैल्यू कितनी है। तो छोटे अक्षरों में लिखने का मकसद यही है कि इसकी SAR वैल्यू ज़्यादा होगी। आप देख सकते हो कि SAR वैल्यू लिखी है 1.256 वाट पर kg मैक्सिमम एट 10 मिलीमीटर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब कि SAR इस फ़ोन का काफ़ी हाई है, कारण क्योंकि ये मेटल बॉडी का बना हुआ है। तो आइए अब इसको अनबॉक्स भी कर लेते हैं। तो अनबॉक्स के लिए सबसे पहले तो मुझे स्टिक जो बाहर की जो प्लास्टिक है इसको निकालना पड़ेगा।
इसी में अमेजन का स्टिकर भी लगा होगा, देखो ये अमेजन स्टिकर इसी में लगा होता है। तो ये है मेन बॉक्स। तो आइए अब इसको सील खोल देते हैं इसकी और देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर मिलता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो मैंने फ़ोन ऑर्डर किया था वो था गोल्डन कलर का। तो ये है गोल्डन कलर का Xiaomi Redmi Note 3। तो आइए इसको अब साइड में रख लेते हैं। तो साथ ही में डिब्बे में आपको एक पूरा का पूरा सेट मिलता है मैनुअल्स का, जिसमें आप इसकी यूज़र मैनुअल भी होगा, वारंटी कार्ड भी होगा और साथ ही में सिम इजेक्टर टूल भी होगा। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि Redmi Note 3 का एक तरह से आपको वेलकम मैसेज है कि साथ में लेआउट बता रखी है इसमें क्या क्या है, और पीछे को आपको धन्यवाद दे रहा है कि आपने Xiaomi Redmi Note 3 खरीदा। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो नेक्स्ट मैनुअल है वो शायद आपका एक तरह से वारंटी इन्फॉर्मेशन टाइप का मैनुअल है। इसमें बता रहा है कि ये 1 साल की वारंटी आती है हार्डवेयर के ऊपर और 6 महीने की वारंटी आती है बैटरी, चार्जर और एसेसरीज जो बॉक्स में है उसके ऊपर, और वारंटी लेबर एंड पार्ट की टाइप की है और कैरी इन वारंटी, मतलब आपको फ़ोन ले जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर। और यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल मिला के और SCR डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है ये, शायद मुझे ऐसा लगता है, हाँ ये वही है। SCR बता रहा है कि जो 10 ग्राम लिमिट है इसमें उन्होंने 2 वाट पर केजी तक जा सकता है, और इसकी SCR वैल्यू है 0.499 वाट पर केजी एट 10 मिलीमीटर डिस्टेंस, और 1 ग्राम पर जो होना चाहिए 1.6, देखो कितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है 1.256 वाट पर केजी, ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है। तो लिख सकता है कि टू प्रिवेंट पॉसिबल हेयरिंग डैमेज डू नॉट लिसन एट हाई वॉल्यूम फॉर लॉन्ग पीरियड, टेम्परेचर 0 to 40 डिग्री सेल्सियस सपोर्ट करता है। तो ये एक तरह से इसका सर्टिफिकेशन हो गया। फाइनली आप देख सकते हो कि ये एक सिम इजेक्टर टूल के साथ आता है। तो इजेक्टर टूल की बात करें तो बहुत नॉमिनल टूल है, कोई बढ़िया क्वालिटी का या अच्छी क्वालिटी का टूल नहीं है, तो आप इसको साइड में रख लेते हैं। तो ये है मैनुअल पार्ट। तो इसके सिवाय बॉक्स के अंदर आपको एक चार्जर भी मिलता है। चार्जर की अगर स्पेसिफिकेशन देखी जाए तो चार्जर Xiaomi अडेप्टर है, सीरियल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो, और जो आउटपुट है वो 5 वोल्ट 2 एम्पियर, मतलब 10 वाट का ये टोटल चार्जर है। तो ये चार्जर के मामले में तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता था कि कोई क्विक चार्जर या कम से कम 2.1 या 2.5 या 3 एम्पियर तक का चार्जर हो इस फ़ोन के अंदर, मतलब 15 वाट तक का चार्जर एक्सपेक्ट करता था। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, और साथ में आपको USB केबल मिल जाएंगी डाटा सिंकिंग और चार्जिंग के पर्पज़ के लिए। और अगर केबल की बात करें तो ये नॉमिनल केबल है, कोई C टाइप एडेप्टर नहीं है, मतलब आप C टाइप माइक्रो एडेप्टर वाली केबल नहीं मिलेगी यहाँ पर। यहाँ माइक्रो USB केबल है, मतलब नॉमिनल जो केबल आप यूज़ करते आ रहे हो आज तक वही है। कोई लीव 1S की तरह कोई आपको C टाइप केबल या फास्ट चार्जिंग केबल नहीं मिलेगी। इसके सिवाय डिब्बे में और कुछ नहीं है। आपको कोई हेडफोन नहीं मिलते हैं। एज़ यूजुअल हम जानते हैं कि Xiaomi वाले अपने किसी भी मॉडल के साथ हेडफोन्स फ्री में नहीं देते हैं, तो आपको अगर Xiaomi के हेडफोन्स खरीदने हैं तो आपको परचेज़ करने पड़ेंगे। तो इसके सिवाय अब बॉक्स में कुछ नहीं है। तो आइए अब फ़ोन को देख लेते हैं। फ़ोन की अगर बात करें तो फ़ोन दिखने में काफ़ी भारी भरकम लिख रहा है, काफ़ी हैवी बॉडी टाइप का डिज़ाइन है। थिकनेस भी कोई कह नहीं सकते कि पतला फ़ोन है, काफ़ी मोटा फ़ोन है, दमदार फ़ोन है। लगता है अगर मैं इसको सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, किसी को मारूंगा तो उसका सर फट सकता है इससे। काफ़ी भारी फ़ोन, ज़बरदस्त और हैवी लुक फ़ोन दिख रहा है। तो आइए सबसे पहले इसका लेआउट देख लेते हैं। तो लेआउट की अगर बात करें तो आगे की तरफ को आपको मिल जाएगा एक रिसीवर स्पीकर, ये आपके कुछ सेंसर्स हैं यहाँ पर। तो ये आपका फ्रंट कैमरा है, और साथ ही में अगर देखा जाए तो नोटिफिकेशन LED का भी कटआउट यहीं कहीं ऊपर होगा। नीचे की साइड को अगर देखा जाए तो नीचे की साइड को आपको रीसेंट बटन, होम बटन और बैक बटन, ये आपके कैपेसिटिव टच बटन्स हैं। साइड की अगर बात की जाए तो आपको एक पावर ऑन ऑफ बटन, ये वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप बटन। ऊपर की बात की जाए तो इंफ्रारेड ब्लास्टर, जिससे आप अपने टीवी या गैजेट्स को कंट्रोल कर सकते हो। ये 3.5 मिलीमीटर हेडफोन सॉकेट, सेकेंडरी माइक्रोफोन फॉर नॉइस कैंसिलेशन है। इस साइड आप देख सकते हो कि सिम ट्रे है। इस सिम ट्रे एक हाइब्रिड सिम ट्रे है, मतलब कि इसमें आप 2 सिम्स या एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट डाल सकते हो। अगर क्वालिटी की बात की जाए तो सिम ट्रे मुझे अभी हिलती हुई नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ इसमें प्ले है। आप देख सकते हो कि प्ले है इसमें थोड़ा सा। तो ये होगी सिम ट्रे इसकी, तो इसको डाल देते हैं वापस। या तो नीचे की साइड को अगर देखा जाए तो नीचे की साइड को आपको ये माइक्रो USB पोर्ट मिल जाएगा डाटा सिंकिंग और चार्जिंग के लिए। ये प्राइमरी माइक्रोफोन है आपका रिकॉर्डिंग के लिए। तो पीछे की साइड को अगर देखा जाए तो अगर मैं इस प्लास्टिक को हटा देता हूँ तो आपको पीछे की साइड को 16 मेगापिक्सल का, हाँ इस प्राइस रेंज में पहली बार आप देख रहे होंगे कि 16 मेगापिक्सल का कैमरा आया हुआ है। तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है पीछे की साइड को, और ड्यूल टोन फ्लैश LEDs हैं।
फिंगरप्रिंट स्कैनर है, यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन कंफर्मेशन स्टिकर लगा हुआ है, साथ में उसमें SAR वैल्यू भी लिखी हुई है और बताया गया कि ये मेड इन इंडिया है, और साथ में C सर्टिफिकेशन 1317 इसका नंबर है। नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन कंफर्मेशन एक हार्ड में भी मतलब कि इम्प्रिंटेड है बैक पर भी, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर है आपका लाउड स्पीकर ग्रिल। तो इसके सिवाय ये है इसकी लेआउट। तो आगे की तरफ को अगर देखा जाए तो इसकी जो टोटल स्क्रीन डायमेंशन है वो है 5.5 इंच। तो ये तो हो गया इसका हार्डवेयर डिज़ाइन। अगर डिज़ाइन क्वालिटी की बात करें तो फ़ोन दिखने में बहुत बढ़िया है, आप फ़ोन को अगर पकड़ोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। लुकआउट भी काफ़ी अच्छा है, जो पीछे की जो दे रखी है एल्युमिनियम फिनिश में दे रखी है, काफ़ी मेटी टाइप की फिनिश है ये, और ग्रिपिंग के लिए काफ़ी बढ़िया है। अगर फिंगरप्रिंट की बात करें तो पीछे साइड को तो फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा है ये, इसका जो पीछे का कवर है। और आगे की अगर बात करें तो आगे आप देख सकते हो काफ़ी फिंगरप्रिंट के लिए ये मैग्नेटिक है, आपके फिंगरप्रिंट यहाँ पर छूट जा रहे हैं। तो देख सकते हो कि एक तरह से बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। अगर पीछे की साइड को अगर ध्यान से देखें तो आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका टोटल ये एल्युमिनियम है, मतलब मेटल है, और उसके नीचे दोनों साइड में आप गोल्ड कलर का प्लास्टिक दिख जाएगा। प्लास्टिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नीचे की साइड को तो 4G और 3G का एंटीना है, और ऊपर की साइड को GPS, वाईफाई और ब्लूटूथ वाला एंटीना होगा। कैमरे की बात करें तो पीछे की तरफ देख सकते हो जो कैमरा है वो अब बाहर को निकला हुआ नहीं है, मतलब कि ये बैक कवर के लेआउट में है, देख सकते हो। और फिंगरप्रिंट जो इम्प्रेशन है वो थोड़ा अंदर को दबा हुआ है। ड्यूल टोन फ्लैश LED भी थोड़ी सी अंदर को दबी हुई है। बटन का जो हैप्टिक फीड आउट है वो काफ़ी बढ़िया है, हालांकि आप थोड़ा सा डेंट दे सकते हो, हालांकि मैंने अभी फ़िलहाल इसको अनबॉक्स ही किया है, कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। आप यहाँ पर थोड़ी सी खोज दे सकते हो। और ये छोटी सी जो रिंग जा रही है साइड में, ये डिस्प्ले को संभाले हुए है, और शायद ये भी आपकी प्योर मेटल की बनी होगी। तो क्वालिटी वाइज, मटेरियल वाइज और डिज़ाइन और लुक वाइज तो मैं कह सकता हूँ कि ये काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन है। लाव वन से अगर इसको कंपेयर किया जाए या हुआई हॉनर 5X से, तो दिखने में तो लगभग वैसे ही दिखेगा, पर फिलहाल उनके मुकाबले काफ़ी सॉलिड बॉडी का लगता है और देखने में भी काफ़ी बढ़िया है। हालांकि वेट थोड़ा सा ज़्यादा है उनके मुकाबले, पर क्वालिटी और इम्प्रेशन में काफ़ी बढ़िया है। तो आइए अब इसको एक बार ऑन भी कर लेते हैं। तो इसको दबा कर रखें तो ये ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा वो है MI का लोगो, साथ में MI की साइट का इम्प्रिंट, mi.com इनकी अपनी साइट है। तो आप देख सकते हो कि इतनी जल्दी बूट होकर ये होम स्क्रीन पर गया। यहाँ पर आप जो लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस ऑप्शंस नहीं है, मतलब कि आप इंडियन लैंग्वेजेस तो सारी देख सकते हो, बट आपको जो लेट सपोज आप चाहते हो कि कोई बाहर की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं वो मिसिंग है, इसमें हिंदी है इसमें, तो मैं इसमें सेट कर देता हूँ इंग्लिश इंडिया, इसका टैप नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर वो आप आपकी लोकेशन पूछ रहा है, तो लोकेशन तो ऑब्वियसली हम लोग इंडिया में है तो हम इंडिया ही डालेंगे इसमें। तो इंडिया हमने डाल के इसको नेक्स्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि ये बूट होकर आप पहली स्क्रीन पर पहुंच चुका है। यहाँ पर आप कीबोर्ड की लेआउट सेलेक्ट कर सकते हो। स्विफ्ट की है, गूगल कीबोर्ड है, फ्ली स्काई है इसके अंदर, तो हम लोग स्विफ्ट कीबोर्ड ही प्रेफर करेंगे। MI के फ़ोन्स में काफ़ी बढ़िया चलता है। इसके साथ ही अब ये मेरे को अपने नेटवर्क को सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो आप देख सकते हो कि मेरा नेटवर्क कनेक्ट हो चुका है। तो अब मैं इसको नेक्स्ट टैप कर देता हूँ। अब ये टर्म ऑफ सर्विसेज आप यहाँ पर पूरी पढ़ सकते हो, क्या टर्म ऑफ सर्विसेज है इस फ़ोन को यूज़ करने की और क्या प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं, आप इन सब को पढ़ के एग्री कर सकते हो। उसके बाद अब इस सिम कार्ड के लिए सर्च कर रहा है, तो कह रहा है कि आप सिम कार्ड को इंस्टॉल करें, हम इसको स्किप कर देते हैं कंटिन्यू करके। तो अब ये गूगल अकाउंट की बात करें तो फिलहाल हमें गूगल अकाउंट भी इसमें इंस्टॉल कर देते हैं, मतलब अपना जो गूगल अकाउंट है मेरे पास पड़ा हुआ है तो उसी को मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। तो ये अब मेरा अकाउंट को साइन इन कर चुका है। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर लेते हैं। उसके बाद अभी चेक इन इन्फो देख रहा है, मतलब इन्फो चेक कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगाता है, या आपके नेटवर्क कनेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है। यहाँ पर अभी पूछ रहा है कि बैकअप अवर डिवाइस, मैं चाहता हूँ कि कर ले। अब ये पेमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए कह रहा है, इसको मैं रिमाइंड भी लेटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ही आप MI अकाउंट्स को लॉगिन करने के लिए कह रहा है, यहाँ पर साइन इन टू एग्जिस्टिंग या क्रिएट, तो फिलहाल मैं अभी स्किप कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये MI अकाउंट को लॉगिन करने का मतलब कि ये आपसे बार बार आपके पासवर्ड सेव करवाएगा। फिलहाल ये फिंगरप्रिंट स्कैनर के लिए भी बोल रहा है, तो आप यहाँ पर भी फिंगरप्रिंट स्कैनर को कर सकते हो टैप नेक्स्ट करके। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप कर लें। तो पहले एक पैटर्न इसमें डाल देते हैं, ये मेरा पैटर्न हो गया डिफ़ॉल्ट, तो इसको कन्फर्म कर लेते हैं। अब ये फिंगरप्रिंट स्कैनर के लिए कहेगा, मैं फ़िलहाल इस पर एक जल्दी से एक फिंगर्स को रजिस्टर कर लेता हूँ। आप देख सकते हो फिंगर को रजिस्टर करना उतना कठिन नहीं है, बढ़िया से इसने रजिस्टर कर ली। तो ये अब डन हो चुका है, तो इसको डन दबा दीजिए। अब ये पूछ रहा है लोकेशन के लिए, तो लोकेशन अलाउ एप्लीकेशन टू SSV लोकेशन, फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ
और फिलहाल ये यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहा है। मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, हेल्प इम्प्रूव MIUI बाई सेंडिंग अनोनिमस यूजेस डाटा, व्यू प्राइवेसी पॉलिसी। और मैं आपसे भी रिकमेंड करूँगा इसको एक बार ध्यान से पढ़ के कि ये यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट ना ही करें तो बढ़िया रहेगा। तो टैप नेक्स्ट कर दीजिए। तो आप जैसे कि अभी थीम पूछ रहे हैं, तो थीम के हिसाब से अगर माना जाए तो ये सारी जो इनकी एक यूजुअल थीम्स हैं, तो मैं फ़िलहाल आपको इस थीम को डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बढ़िया थीम दिख रही है मुझे, तो मैं रोज़ वाली थीम को अप्लाई कर देता हूँ। फिलहाल बहुत सारी और ऑप्शंस भी हैं इसमें, तो ये थीम अप्लाई हो चुकी है। तो अब ये बता रहा है कि यू आर रेडी टू रॉक, मतलब आपका फ़ोन क्विक कन्फिगर हो चुका है। तो यहाँ पर गूगल रेगुलरली चेक डिवाइस एक्टिविटी फॉर सिक्योरिटी प्रॉब्लम एंड प्रिवेंट और वार्न अबाउट पोटेंशियल हार्म। तो यहाँ पर गूगल से एंट्री कर लेते, ये तो हम मानते हैं, गूगल पर हम ट्रस्ट करते हैं, तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तब ये एप्लीकेशन लोड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि फ़ोन पहले से एक स्क्रीन गार्ड के साथ इंस्टॉल होकर आया है, जिसमें कोई MI की ब्रांडिंग नहीं है, बस ये एक मेड टाइप का कवर है। ये आपके जो प्रॉक्सिमिटी और एम्बिएंट लाइट सेंसर है ना, उसको ब्लॉक किए हुए बैठा हुआ है, और साथ ही में आपके जो फ्रंट कैमरा है उसको भी ब्लॉक किए हुए बैठा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस स्क्रीन प्रोटेक्टर को निकाल लीजिए और आप दुकान से कोई टेम्पर्ड ग्लास टाइप का या कोई प्लास्टिक टाइप का स्क्रीन प्रोटेक्टर खरीद लाइए, क्योंकि इस फ़ोन के जो डिस्प्ले के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये इसकी खामी भी कह सकते हैं इसको। मैन्युफैक्चरर ने कुछ नहीं कहा है कि डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ है, कि कोई नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास से उन्होंने या कोई हार्ड या कॉर्निंग टाइप का कोई ग्लास उन्होंने से डिस्प्ले को प्रोटेक्ट कर रखा है। ऐसा कुछ भी मैन्युफैक्चरर की साइड से कुछ भी डिटेल नहीं आई है। तो फिलहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोई ना कोई इसमें स्क्रीन प्रोटेक्टर इंस्टॉल कर लीजिए। हालांकि कोई प्लास्टिक वाला 50-100 रुपये में आपको मिल जाए तो डेफिनेटली वो भी बढ़िया है। मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई टेम्पर्ड ग्लास और कर्व्ड एजेस वाला, तो वही आप इसमें इंस्टॉल कीजिए। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि काफ़ी टाइम लग रहा है, तो तब तक जब तक ये लेता है टाइम, तो आप देख सकते हो कि जो इसका जो कैपेसिटिव बटन्स हैं वो टच सेंसिटिव भी हैं और साथ में बैकलिट भी हैं। तो आप देख सकते हो बैकलिट को, ये बहुत पतली सी, मतलब बहुत कम सी वाइट में ब्लिंक करते हैं और काफ़ी कम समय के लिए, मतलब आप नाइट में इन बटन्स को लोकेट कर सकते हो ईजिली। तो ये हो गया रोज़ थीम के साथ MIUI। तो फिलहाल मेरा फ़ोन हो चुका है बूट। तो मैं फ़िलहाल सबसे पहला काम तो इसमें ये करता हूँ कि मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। तो ब्राइटनेस बढ़ा के मैं सबसे पहला काम ब्राइटनेस को ऑटो से हटा के मैनुअल मोड पर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये जो फ़ोन की जो ब्राइटनेस है या डिस्प्ले है काफ़ी बढ़िया है। MIUI वर्जन 7 भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है। तो फिलहाल एक बार चलते चलते इसकी वर्जन को भी देख लेते हैं सेटिंग में जाके। तो आप देख सकते हो अबाउट फ़ोन में जाइए, तो इसके अंदर आप यहाँ पर टोटल पूरी स्पेसिफिकेशन देख सकते हो इस फ़ोन के बारे में। मॉडल नंबर आप देख सकते हो, मॉडल नंबर है Redmi Note 3, एंड्रॉयड वर्जन 5.1.1, LMY47V। सिक्योरिटी पैच आप देख सकते हो कि फेब 2016 का इसमें इंस्टॉल्ड है। MIUI वर्जन 7.1 है, तो फिलहाल जो एग्जिट में है 7.1.3.0। तो इसका दे भी रखा है LHOMICL है। और CPU आपको बता रखा है कि हेक्सा कोर CPU है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1.8 GHz की है। रैम इसमें 2 GB है और इंटरनल मेमोरी 16 GB है, जिसमें से 9.28 GB अभी अवेलेबल है यूज़ करने के लिए। बेस बैंड वर्जन बता रहा है यहाँ पर, और बिल्ड नंबर भी। तो कैमरे की अगर बात करें तो 16 मेगापिक्सल का जो पीछे का कैमरा है, आप देख सकते हो कि ये मेरी जो LED लाइट है उसमें जो फ्लिकरिंग आ रही है, मतलब जो चल रही है, उसको अच्छे से कैप्चर कर रहा है ये। तो फिलहाल HDR ऑफ है। कैमरा इंटरफेस की बात करें तो कुछ ज़्यादा नया नहीं है इस इंटरफेस में। फ़िलहाल स्टूडियो लाइट्स में तो मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया आउटपुट रहेगी इस कैमरे की। तो अब एक कैमरे का भी रिव्यू करके देख लेते हैं। हालांकि मैं आपको पूरा रिव्यू बाद में दिखा दूंगा। ये रिसेंटली खींची हुई फ़ोटो है। आप देख सकते हो कि कैमरे की आउटपुट उतनी बढ़िया नहीं है। आप देख सकते हो कि थोड़ी सी स्टिल इमेज में ब्लरनेस आई है। मुझे लग नहीं रहा कि ये कैमरा उतना बढ़िया हो सकता है। 16 मेगापिक्सल तो कह दिया स्पेसिफिकेशन में, बट लग नहीं रहा है कि 16 मेगापिक्सल की इसमें कोई बात है। क्वालिटी मैं कहूँगा कि उतनी बढ़िया नहीं जितने मैं सोच के बैठा था। तो देख सकते हो कि इसमें ज़्यादा तो नहीं, इसके गूगल के एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं। इसमें सिक्योरिटी के लिए एक सॉफ्टवेयर दे रखा है उन्होंने। टूल्स की बात करें तो कॉमनली जो अवेलेबल टूल हैं वो सब इसके साथ पहले से हैं। यहाँ पर एक MI रिमोट एप्लीकेशन डली हुई है, जिसके ज़रिए आप अपने इस IR ब्लास्टर को इस्तेमाल कर सकते हो ना अपने टीवी गैजेट्स या कोई कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर आप डिवाइस ऐड कर सकते हो। तो इसके सिवाय बहुत सारी और ऐप्स भी डली हुई हैं। यहाँ पर प्ले स्टोर डला हुआ है, कैलेंडर, नोट्स, वेदर, म्यूज़िक, फाइल एक्सप्लोरर, अगर फेसबुक डली हुई है, WPS ऑफिस भी, और फ्ली स्काई कीबोर्ड भी इसमें डला हुआ है।
स्विफ्ट की मैंने भी इंस्टॉल कर रखी है। इसके सिवाय अभी कोई एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल नहीं है, कोई आपकी सोशल एप्लीकेशन या सोशल मीडिया वाली एप्लीकेशन इसमें कोई भी इंस्टॉल नहीं है। आपको फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ इसमें, वीचैट, आपको सब कुछ इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया इसका क्विक रिव्यू। कंक्लूजन यही रहा कि और फ़ोन जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं उनके मुकाबले, मतलब कि ला 1S अगर मैं कहता हूँ कि फ़ेब के महीने में उसने धूम मचाई तो मार्च के महीने का ये दमदार फ़ोन है। अब ला 1S के कंपैरिजन में अगर मैं Xiaomi Redmi Note 3 को देखूं तो ये दमदार फ़ोन है। इसमें काफ़ी एडवांस फीचर आ रखे हैं। दोनों की कंपैरिजन वीडियो भी आपको मैं जल्दी ही दिखा दूंगा। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि फ़ेब के महीने में उसने धूम मचाई थी, मार्च के महीने का ये फ़ोन है। तो मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं, आप खुद जानते हो कि Xiaomi Redmi Note 3 इस समय 10,000 या 12,000 का सबसे बढ़िया फ़ोन है। 16 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आता है। कोई भी मार्केट में फ़ोन नहीं है अवेलेबल इस प्राइस ब्रैकेट में जिसमें कि 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और साथ में आईआर ब्लास्टर भी आता है। ये जो बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट Xiaomi ने की है इस प्राइस ब्रैकेट में, तो मैं कह सकता हूँ कि ये बेस्ट टू बाई है। आप इसको खरीद सकते हो। खरीदने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दे दीजिए, शेयर कीजिए अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और मेरी आगे आने वाली इस फ़ोन की वीडियोज़, अन्य तकनीकी गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।